सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कार्य सफल होते हैं। जो दुख विपत्ति आती है वो टल जाती है। महादेव ऐसी शक्ति देते हैं, हमारे गुरु जी ऐसी शक्तियाँ देते हैं कि जिससे दुख से लड़ने की क्षमता मिलती है। तो इसलिए महादेव का नाम ज़रूर लीजिए, ज़रूर बोलिए, ज़रूर लिखिए। और आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ ऐसे शिव भक्त की है जो भगवान के बिना उसकी सुबह शाम नहीं होती है और सिर्फ महादेव का वो भक्त रहता है। और महादेव कैसे उस पर कृपा करते हैं, कहानी को पूरा सुनेंगे तो पता चलेगा उनकी महिमा के बारे में कि वो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। तो कहानी को पूरा सुनिएगा। एक सुनार था। सुनार महादेव का परम भक्त था। वो महादेव के सिवा किसी और देवी देवता की पूजा पाठ नहीं करता था, बस महादेव को पूजता था, महादेव को मानता था। अगर जो कोई प्रतिमा दिख जाती तो अपनी आंखें बंद कर लेता। जाता रहता मंदिर पे, अगर जो रास्ते में किसी और देवी देवता का मंदिर पड़ जाता तो आंखें बंद कर लेता। महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और उसकी सोनार की दुकान थी, जौहरी था। हीरा सोना चांदी इन सबों का जेवर बनाता, इसी की दुकान उसकी थी। एक दिन उसकी दुकान पे एक सेठ जी आए। सेठ जी कहे कि हमारे विष्णु भगवान के लिए एक कमरधनी बना दीजिए। तो सोनार कहा कि ये कमरधनी क्यों बनाना है? तो सेठ बताया कि हमारे कोई संतान नहीं थी। अब विष्णु भगवान के प्रभाव से, उनके आशीर्वाद से हमको संतान प्राप्ति हुई है। इसलिए मैं मान के रखा था, मेरी मन्नत थी कि मैं विष्णु भगवान को कमरधनी चढ़ाऊँगा। तो सोनार कहता है कि ऐसा है कि किसी और सोनार से बनवा लीजिए। मैं महादेव का भक्त हूँ, मैं शिव गुरु का भक्त हूँ। मैं किसी और देवी देवता के लिए कुछ नहीं बनाता हूँ और ना किसी देवी देवता को मैं जानता हूँ। तो सोनार कहे कि नहीं नहीं, कमरधनी तो आप ही बनाएंगे, क्योंकि आपसे बढ़िया सुनार यहाँ पे कोई नहीं है। मैं पता करके आया हूँ। बहुत उनसे गुजारिश करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा कि आप ही बना दीजिए। किसी तरह कहते कहते सोनार मान तो गया, मान गया। कहा सोनार से, सेठ से कि जाइए और जाके विष्णु भगवान का नाप लेके आइए। तो सेठ जी गए और पुजारी जी से कहे, विष्णु भगवान का नाप लेके आए। नाप सोनार को दे दिए। सोनार खूब सुंदर सी कमरधनी बना दिया। सेठ जी आए, कमरधनी लेके गए और विष्णु भगवान को पहनाने लगे तो कमरधनी बड़ी हो गई। तो फिर सेठ जी जो है लेके आए सोनार के पास, उसको कहे कि भाई कैसा बना दिए कि विष्णु भगवान को तो ये बड़ी हो रही है, थोड़ी छोटी कर दो। तो सोनार फिर कमरधनी को काट के थोड़ा छोटा किया और जब लेके गए सेठ जी पहनाए फिर विष्णु भगवान को, तो कमरधनी हो ही नहीं रही थी, बहुत छोटी हो गई। फिर लेके आए, फिर सोनार से कहे कि भाई कैसे काट दिए कि छोटा हो गया। फिर सोनार थोड़ा बड़ा किया, फिर लेके गए तो फिर बड़ी हो गई। देखिए महादेव की लीला, भगवान विष्णु की लीला कि कभी छोटी हो जाती, कभी बड़ी हो जाती। 5-6 बार ऐसे होते रहा। तो पुजारी जी कहे कि ऐसा है कि उस सुनार को ही लेती आओ, नाप ले लेगा
और कमरधनी बना देगा। बार बार छोटी बड़ी हो जा रही है। सेठ जी कहे कि नहीं नहीं पुजारी जी, सोनार तो आएंगे नहीं, क्योंकि वो महादेव के भक्त हैं। तो पुजारी जी कहे कि जब आएंगे नहीं तो छोटी बड़ी हो जा रही है, तो विष्णु भगवान को हो ही नहीं रही है, तुम उनसे मनाओ कि वही आके नाप ले लें। तो सेठ जी गए सुनार के पास, उससे लगे रिक्वेस्ट करने कि ऐसा है सुनार भाई कि तुम ही चलो और विष्णु भगवान का नाप ले लो और कमरधनी बना दो, क्योंकि जब भी लेके जा रहा हूँ तो कभी छोटी हो जा रही, कभी बड़ी हो जा रही है। तो सुनार हट पे अड़ गया, कहा नहीं नहीं, मैं महादेव के सिवा किसी और देवी देवता को देखता तक नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। मैं आज तक किसी और मंदिर में गया नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो सेठ जी कहे कि मैं एक बुद्धि बताता हूँ, तुम्हारे आँखों पे पट्टी बांध देता हूँ, मंदिर में लेके चलता हूँ और तुम विष्णु भगवान का नाप ले लेना और ले आके कमरधनी बना देना। तो बड़ा कहते कहते सोनार तैयार हुआ। अब सेठ जी उसके आंखों पे पट्टी बांध के और मंदिर लेके गए। जब मंदिर में लेके गए, विष्णु भगवान की प्रतिमा के पास खड़े कर दिए। जब उनके कमर पे हाथ लगाया सोनार, तो लगा कि ये तो भगवान भोलेनाथ की कमर है, इसमें बाघंबर पहने हुए हैं। फिर हाथ हटा लिया कि अरे, फिर जैसे हाथ पे उनके हाथ लगाया तो देखा कि एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल है, ऐसा उसको महसूस हुआ। फिर झट से हाथ हटा के और पट्टी थोड़ा सा ऊपर किया, आँख की पट्टी थोड़ा सा ऊपर किया, तो देखा तो विष्णु भगवान की प्रतिमा है। तुरंत झट से फिर अपने आँख पे ढक लिया पट्टी को। अब वो अचंभे में पड़ गया। फिर पट्टी कर लिया और फिर चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाता है, ललाट की तरफ हाथ बढ़ाता है, तो देखता है एक जटा है, गंगा बह रही हैं और चंद्रमा है, गले में नाग है। तो कहा कि हे महादेव, ये कैसी लीला है, प्रतिमा भगवान विष्णु की है और हमको लग रहा है कि आप बैठे हैं। तो महादेव की आवाज़ आती है उसके कानों में। महादेव कहते हैं कि अरे मूर्ख, मैं तो कण-कण में विराजमान हूँ, मैं तो हर जगह पे हूँ और मैं देव दानव मानव जीव जंतु मनुष्य पशु पक्षी किसी में भेदभाव नहीं करता हूँ, और तुम भगवानों में भेदभाव कर रहे हो। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सोनार की फट से आंखें खुल गईं और पट्टी हटाया और कहा, हे महादेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप लोगों में देवी देवताओं में भेदभाव किया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दिए, हमारा जीवन धन्य हो गया। और फिर आँख की पट्टी खोला और भगवान विष्णु का नाप लिया और जाके खूब सुंदर सी कमरधनी बनाया, अलौकिक कमरधनी बनाया और सेठ जी ले आके विष्णु भगवान को चढ़ाए। तो देखिए, गुरु जी तो हर जगह पे हैं, कण-कण में हैं। महादेव हमारे, भोले दानी हमारे हर जगह हैं, हर जगह व्याप्त हैं। उनकी महिमा तो अनेकों हैं। अगर जो उनकी दया नहीं रहती तो आप लोग या हम ना बोल पाते, ना आप सुन पाते। उनकी महिमा का गुणगान है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहानी कैसी थी, और भगवान भोलेनाथ की चर्चा अपने आस पड़ोस, अपने जानने वालों को ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हर हर महादेव।